नमस्कार दर्शकों, नमो गुरु में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ भाई दूज का विषय लेकर। भाई दूज जो कि पर्व इस वर्ष कौन से दिन मनाया जाएगा, ये थोड़ी सी दुविधा है लोगों को। और इस पर्व के विषय में थोड़ी और जानकारी के साथ मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में सारे प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँगा। पहला पॉइंट कि भाई दूज किस दिन है। तो भाई दूज का पर्व जो है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। और इस बार जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का प्रारंभ होगा वह 14 नवंबर 2023 को 2:36 के बाद दोपहर को, यानी 14:36 के बाद प्रारंभ होगा। इसलिए सूर्योदय कालीन 14 तारीख को नहीं आएगी। दूसरी बात, अगले दिन सूर्योदय कालीन भी है और मध्याह्न कालीन भी है और द्वितीय तिथि रहेगी 1:47 तक, मतलब 13:47 तक। तो शास्त्रों में विधान कहा गया है कि यह मध्याह्न व्यापिनी या इसको अपराह्न व्यापिनी जहाँ मिले वहाँ ग्रहण करना चाहिए। और अपराह्न व्यापिनी भी अगर दूसरे दिन में मिल रही हो तो दूसरे दिन को ही ग्रहण करना चाहिए, ये शास्त्र विधान है। तो इसलिए इस दिन का जो निर्णय किया जाएगा तो 14 नवंबर के दिन को प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाएगा। 15 दिन तारीख का जो 15 नवंबर 2023 का दिन होगा, शास्त्रों के अनुसार भाई दूज मनाने के लिए वह दिन ज़्यादा श्रेष्ठ है। बाकी हम ये निषेध नहीं कर रहे हैं कि 14 को नहीं मनाया जा सकता। अगर आप 14 को मनाना चाहें, आपके पास समय का अभाव है अगले दिन में, तो 14 तारीख को आप 2:36 के बाद का जो समय है उसमें अपराह्न काल में आप यम द्वितीय का यानी भाई दूज का पर्व मना सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र के अनुसार ज़्यादा उपयुक्त मुहूर्त जो है उसको हम 15 नवंबर 2023 का ही कंसीडर करेंगे। और 15 नवंबर 2023 के बीच में अगर आप समय देखें तो सुबह लगभग 10:15 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच का समय ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें आप यह पर्व मनाएं तो ज़्यादा आपके लिए सुखद रहेगा, शुभ रहेगा। अब भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण यह है कि यम और यमुना ये दोनों भाई बहन थे। यम यमराज थे और यमुना यमुना नदी, तो ये दोनों आपस में भाई बहन थे और सूर्य और छाया के पुत्र थे। तो यमराज और यमुना सूर्य और छाया के पुत्र, इनका दोनों का यानी यमुना और यमराज का आपस में अच्छा प्रेम था, अच्छे इनका भाई बहन में बहुत बढ़िया प्यार था। तो ये एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे से कृतज्ञ थे। तो बहन चाहती थी कि भाई मेरे घर आएं और मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें। तो हर बार यमुना अपने भाई को बुलाती थी, लेकिन यमराज इसलिए नहीं चाहते थे कि यमराज को कोई भी अपने घर में नहीं बुलाना चाहता और सभी यमराज के आगमन से भयभीत होते थे। तो यमराज को यह लगता था कि अगर वो अपनी बहन के घर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी लोगों को, वहाँ के लोग जो है वो चिंता कर सकते हैं या एक विपरीत परिस्थिति उपस्थित हो सकती है। लेकिन बहन का अति प्रेम भाई को ज़्यादा देर रोक नहीं पाया और जब एक दिन बहन ने जिद करके बुलाया तो उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। और उस दिन पहली बार यमराज अपनी बहन के घर आए और चित्रगुप्त इत्यादि अपने मित्रों को भी साथ लेके आए थे। तो उस दिन बहन ने अपने भाई का आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छे से किया और भाई प्रसन्न हुए कि मेरे आने से बहन इतनी खुश हुई है और मैं बहन के पास आकर आतिथ्य सत्कार स्वीकार कर रहा हूँ। तो उस दिन के लिए कहा जाता है कि यमराज ने नरक के द्वार सबके लिए बंद कर दिए थे। उस दिन के लिए जो भी नरक के लिए था उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। और बहन के आतिथ्य सत्कार से उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर बहन अपने भाइयों की जो भी आतिथ्य सत्कार करेगी, पूजा करेगी या अपने बहन का ये भाई दूज का पर्व एक विधान के अनुसार मनाएगी, तो वहाँ पर यमराज उस दिन जो भाई हैं उन भाइयों को नरक से बचाएंगे। यानी भाइयों के लिए एक मृत्यु दोष से बचने के लिए एक पर्व का ये प्रारंभ हुआ था। तो इस दिन मुख्य रूप से बहनें अपने भाई को तिलक इत्यादि करती हैं, वंदन करती हैं और पूजन करती हैं। और खासकर जो पूजन में, इसमें देवताओं के पूजन का विधान है तो उसमें मुख्य रूप से यमराज का पूजन होता है पहले और यमुना का पूजन होता है। यमराज, यमुना और चित्रगुप्त इत्यादि उनके जो भी यमराज के सहयोगी हैं उनका पूजन करने के बाद भाई का पूजन होता है।
तो भाई का पूजन करके तिलक इत्यादि किया जाता है। और इस विधान से करने से कहा गया है कि यमराज के द्वारा जो भी विपरीत कोई प्रभाव घर पे या उनके भाइयों पे या बहनों पे पड़ना हो तो वो नहीं पड़ता है और सुखद जीवन आगे बना रहता है। तो यम द्वितीया के विधान के अंदर यह सारे नियम, ये सारी बातें पुराणों में मेंशन की गई हैं। पुराणों के अनुसार ही ये इस बात आपको बताई गई है, क्योंकि पुराणों की रचना ही कलयुग के प्राणी को बात समझाने के लिए की गई है। सतयुग में बौद्धिक स्तर मनुष्य का बहुत उच्च था, ऋषि मुनियों का जो स्तर था वो बहुत ही उच्च था, तो वो शास्त्र के यानी वेद के वाक्य से अर्थ ग्रहण कर लेते थे। त्रेता युग में क्षीण हुआ, जो बौद्धिक स्तर क्षीण होने के कारण वहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि को मजबूत स्थिति में ना देखते हुए ऋषियों ने वहाँ पर भी उपनिषदों इत्यादि की रचना की थी। द्वापर में भी जो अपने वेदों के बाद उपनिषद इत्यादियों की रचना से ही सहयोग लेकर ये चीज़ें करी गई, लेकिन उसी समय के अंतराल में त्रेता और द्वापर में ऋषि मुनियों को यह ज्ञात था कि कलयुग में मनुष्य का जो ग्रहण करने की जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत निम्न होगा। वह बातों को या मंत्रों को या मंत्रों में लिखे हुए गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए पुराणों की रचना हुई। तो ये जो वेदों के बाद पुराण, उपनिषद और उपनिषदों के बाद पुराणों की रचना हुई है, पुराणों की रचना मुख्य रूप से कथाओं के माध्यम से कलयुग के प्राणी के लिए ही हुई है। इसलिए अगर आपको पुराण की कथा में कोई साइंस का लॉजिक ना मिले तो ये आपकी समझ बुद्धि की क्षीणता है, क्योंकि लॉजिक ढूंढना है। अगर आप लॉजिक इन बातों का ढूंढना चाहते हो तो जाओ वेद को पढ़ो, और वेद पर आपको पढ़ाई करने के बाद साइंस की सारी जो आज की रिसर्च हो रही है वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में भी जुड़ती हुई दिखेगी। दीपावली क्यों मनाते हैं? साइंस की पूरी उसके अंदर कनेक्टिविटी रहेगी। यम द्वितीया के अंदर भी, क्योंकि क्या ऐसा कारण है कि द्वितीया तिथि को ही दीपावली के बाद यम द्वितीया आती है, और क्यों ऐसी कहानी बनाई गई, इसके अंदर वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्रमबद्ध तरीके से जब आप जिस विषय का गहन अध्ययन करते हैं आपको पता लग जाता है। क्योंकि जैसे आप 2 + 2 को 4 बोलोगे तो आपके पास लॉजिक होता है हमेशा, और 5 + 5 को 10 बोलोगे तो लॉजिक होगा, और 2 × 2 को भी 4 बोलोगे, लेकिन 5 × 5 को 10 नहीं बोल सकते, 5 × 5 को 25 बोलोगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो एक लॉजिक है, जिसको समझ होगा वो इस चीज़ को समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ होगी वो बोलेगा कि 2 × 2 4, 2 + 2 4, और वो 5 × 5 को जब देखेगा तो वो 10 ही बोलना चाहेगा, क्योंकि 5 + 5 10 होता है। लेकिन अब वो अगर लॉजिक समझता होगा तो 5 × 5 को 25 बोलेगा। इसलिए मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनमें तर्क कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं सिर्फ एक ज्ञान देने के माध्यम से या एक जो जानकारी है, जानकारी देने के प्रयास से आपके सामने उपस्थित होता हूं, ताकि आपको एक सही जानकारी मिले और आप अपने त्योहारों का, पर्वों का अपने जीवन में आनंद उठाते हुए जो आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार ऋषि मुनियों के द्वारा एक बनाई गई व्यवस्था के द्वारा होता है, वह सकारात्मकता आपके जीवन में बनी रहे और आप सुखद जीवन जिएं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमः गुरु परिवार की ओर से आप सबको मंगल कामनाएं। धन्यवाद।